नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरपीएच 76 ग्रैन्युअल के बारे में। हमारे पास आरपीएच 76 की एक 5 किलो की एक बैग है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है रेडी टू यूज़ नेचुरल ग्रैन्युअल्स फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है जो हमारी खेती के लिए बढ़िया सा काम करता है। तो हम इस बैग को अगर देखेंगे तो उसमें बाहर से यहाँ पे लिखा हुआ है कि आरपीएच 76 दानेदार खाद से होने वाले कौन कौन से लाभ हैं। ये लाभ यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं। तो हम ये लाभ मैं यहाँ से पढ़ता हूँ। आपको कैमरे के माध्यम से ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं दिखेगा क्योंकि उसका जो प्रिंटिंग है वो काफ़ी छोटी है। तो मैं पढ़ता हूँ। आरपीएच 76 खाद अन्य रासायनिक तथा सेंद्रीय खादों का उत्तम विकल्प है। फसलों की जड़ों का सतह क्षेत्र कई गुना बढ़ाता है। मूल और तंतु मूल के पोषक तत्वों की ग्रहण क्षमता में बढ़ोतरी होती है। फसल की गुणवत्ता को अच्छा बनाता है और फसल के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि करता है। रासायनिक खादों के प्रयोग से खराब हो गई जमीन को सुधारने में यह बहुत सहायक है। आरपीएच 76 खाद के प्रयोग से जमीन नरम तथा भरी भरी हो जाती है। यह खाद मुख्य तत्वों जैसे एनपीके, पूरक तथा इसी प्रकार सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर एक बेहतरीन खाद है। आरपीएच 76 खाद के प्रयोग से जमीन में सूक्ष्म बैक्टीरिया, मित्र जीवाणुओं जैसे केंचुओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होती है, जिसके कारण जमीन में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है। पानी की उपलब्धता में बढ़ोतरी करता है जिससे कि सूखे से पौधे की रक्षा हो सके। फसलों को मुरझाने से रोकने में यह सहायक है। फसलों को विभिन्न फफूंदी यानी फंगल जैसे रोगों से बचाने में ही यह मदद करता है। जंतुनाशक दवाओं के खर्चों में कटौती लाता है। यह खाद पौधों के तनों तथा जड़ों को पोषण देकर उन्हें स्वतंत्र रूप से खुराक प्राप्त करने के योग्य बनाता है। जमीन के लिए आवश्यक तत्वों का दानेदार स्वरूप में होने के कारण यह खाद पानी का संग्रह करता है और फसल की आवश्यकता के अनुसार पानी तथा पोषक तत्वों को धीरे धीरे छोड़ता है। फसलों की जड़ों को पानी से बहाव से टिकने में यह मदद करता है। दानेदार खाद होने से कारण यह काफ़ी लंबे तक प्रभावशाली रहता है। ये तो आरपीएच 76 के लाभ यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं हमें। नीचे भी कुछ लिखा है, वो भी हम पढ़ते हैं। आरपीएच 76 दानेदार खाद को 5 किलो प्रति 1 एकड़ की मात्रा में हमें यूज़ करना चाहिए, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। पहली बार हम कब इसका इस्तेमाल करेंगे ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। फसल बोने के समय, बीज डालते समय हम ये पहली बार दे सकते हैं। दूसरी बार हमें कब देना है? फसल बोने के 30 दिन बाद फल फूल आने वाले हो तब ये हमें अपने पौधे को यानी कि अपने पीक को ये देना है। तीसरी बार फूल आने के 1 महीने बाद देने से बेहतरीन परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। पूरे अपनी फसल में कम से कम 3 बार इसका उपयोग करना चाहिए, ऐसा हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। आरपीएच 76 दानेदार खाद के प्रयोग की पद्धति कौन सी है ये भी हम यहाँ पे पढ़कर आपको सुनाते हैं। फसल बोने के समय बीज के साथ मिलाकर भी डाला जा सकता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जो हमारे बीज होते हैं उसके साथ भी हम इसको मिलाकर डाल सकते हैं। मिट्टी के साथ या फिर अन्य खादों के साथ 1 एकड़ में 5 किलो की मात्रा में छांट कर छिड़का बिखरा सकते हैं। यानी कि किसी भी रासायनिक या ऑर्गेनिक खादों के साथ इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ध्यान दें, यहाँ पे एक सूचना है कि ये सूचना ऐसी है कि आरपीएच 76 दानेदार खाद डालने के बाद पानी देना अनिवार्य है क्योंकि ज़मीन में नमी चाहिए, क्योंकि ये दानेदार है। एक बार केवल 1 एकड़ ज़मीन में आरपीएच 76 खाद का उपयोग करके भली प्रकार जांच लें और अपनी खेती को समृद्ध बनाएं। यहाँ पे एक वादा भी किया है कि अगर आपके पास ज़्यादा खेती होंगी तो आप कम से कम सिर्फ 1 ही एकड़ में इसका इस्तेमाल कीजिए, इसका रिजल्ट देखिए और उसके बाद अपनी सभी खेती को एक समृद्ध बनाएं। हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे धन्वंतरी डिस्ट्रीब्यूटर का एक लोगो है, कंपनी का नाम मार्केटेड बाय यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे कस्टमर केयर भी है।
बाकी सब गवर्नमेंट के यहाँ पे लोगो हैं मान्यताओं के। और इधर हम देखेंगे तो यहाँ पे सभी जो अंग्रेज़ी में सब यहाँ पे जानकारी दी हुई है। और हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आरपीएच 76 ग्रैन्यूल्स न्यूट्रिएंट्स कंटेंट्स, मुझे इसमें कौन कौन से कंटेंट आते हैं ये भी हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे नाइट्रोजन है, इसमें फास्फोरस है, पोटेशियम है, आयरन है, फेरस है, जिंक है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, कॉपर है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और सोडियम है। यानी कि अपनी खेती को समृद्ध बनाने के लिए ये आरपीएच 76 एक ऑर्गेनिक फार्मिंग में बहुत अच्छा काम करता है। अपनी खेती को समृद्ध बनाने में ये काफ़ी अच्छे तक सहायक हो सकता है।